ऑन द स्काल्प, उसका खोपड़ी पर कोई बाल है ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? गंजा, बॉल्ड, बाला, बाला, बाला। अभी हम पढ़ेंगे मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो ब्लैक बुक का है, और ये ब्लैक बुक का है तो ये हमको लगता है मोस्ट रिपीटेड का लास्ट वीडियो है। सारा वीडियो हम मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड का ट्रिक से हम याद किए, उसका मॉक टेस्ट भी लगाते गए। 10 क्वेश्चन पढ़े उसका मॉक टेस्ट लगाए, 10 क्वेश्चन पढ़े उसका मॉक टेस्ट लगाए, ये लास्ट है जो ऐसे ज्यादा बार रिपीट किया है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि प्लेलिस्ट बना दिया करेंगे, मोस्ट रिपीटेड प्लेलिस्ट ब्लैक बुक अलग से रहेगा, वन वर्ड का ए का पूरा सीरीज जो है अलग से रहेगा, ये सभी चीज, ठीक है। हम सारा का सारा बना देंगे। नीतू मैम का जो सिनोनिम का है वॉल्यूम 1 का, वो सारा भी हो गया है, सारा हो गया है, आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रह सकते हैं, अच्छा ना लगे तो फिर यूट्यूब पे तो बहुत बड़ा-बड़ा चैनल है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी, रट्टा मार के या फिर ट्रिक बना के कुछ भी पढ़ सकते हैं, बस आपका नौकरी लगना चाहिए, ठीक है। तो अभी मोस्ट रिपीटेड पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे, और ये उम्मीद करेंगे कि मॉक टेस्ट लगाएंगे तो थोड़ा संतुष्टि मिलेगा लास्ट में मॉक टेस्ट लगाएंगे तो। बढ़े आगे। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, मतलब एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट का जो जांच करता है, लेखा जोखा करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो सीजीएल में एक पोस्ट होता है ऑडिटर का, बस इसीलिए होता है। सीजीएल में एक पोस्ट होता है ऑडिटर का, और वो ऑडिटर का पोस्ट में यही काम होता है, लेखा परीक्षक का, मतलब अकाउंट टू अकाउंट जांच करना, ऐसे वैसे करना, ये सभी काम होता है। तो सीजीएल में एक पोस्ट है ऑडिटर, तो उसी से याद रखना है कि सीजीएल का पोस्ट में हमको लेना है, क्या लेना है? तो वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, ऑफिशियल जांच करता है किसका? अकाउंट्स का। और ऑफिशियल जांच करने के लिए हमको सीजीएल में एक ही पोस्ट लेना होगा, और वो पोस्ट है ऑडिटर का। कोई भी पोस्ट, सीजीएल का कोई भी पोस्ट खराब नहीं है दोस्त, कोई भी नहीं। आप एक्साइज इंस्पेक्टर हैं चेन्नई में, और आप ऑडिटर है अपना अपना स्टेट, होम स्टेट में, हम गारंटी देते हैं उससे ज्यादा खुश आप है, और उससे ज्यादा पैसा आप बचा लेंगे। उसका केवल वो एक हो जाएगा कि हाथी का दांत दिखाने के लिए होता है, खाने के लिए नहीं। बस सैलरी उसका आएगा, लेकिन इतना तेजी से उसका खर्च होगा कि कहना नहीं है। केवल सैलरी उसका घुसेगा, आपसे आपसे 10,000 15,000 ज्यादा घुसेगा, और कुछ नहीं है बस, ठीक है, ऐसा है। तो आप ऑडिटर ले लीजिए। हम तो यही सबको सलाह यही देते हैं कि अगर अच्छा नंबर आया है, आपको अगर बाहर रहना पसंद है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं बड़ा पोस्ट। लेकिन अगर आपका अच्छा नंबर आया ना, तो हम तो यही कहेंगे कि पोस्ट थोड़ा सा कम चुने, और अपना होम स्टेट में हो सके होम डिस्ट्रिक्ट ले ले, क्योंकि जिंदगी भी छोटा नहीं है दोस्त। 30 साल 32 साल का अभी, और 32 35 साल 40 साल और जिएंगे भी। अभी लगता है कि इस साला एक इंस्पेक्टर का पोस्ट लगा लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, बस दूर में रह करके ऐसा जिंदगी बीतेगा कि कहना नहीं है, ठीक है। हम मात्र अभी 160 किलोमीटर दूर है मेरा जॉब ऑफिस। सो हमको लगता है कि काश हम अपना स्टेट में रहते, अपना डिस्ट्रिक्ट में रहते। छोटा थोड़ा 5,000 कम भी मिलता ना पैसा, तब भी यहाँ रहते ठीक रहता, ऐसा। तो हम ऑडिटर बनेंगे भाई, सीधा सीधी, है ना, ऐसा याद रखना, ऑडिटर बनेंगे, लेखा परीक्षक करेंगे, है ना, अपना होम डिस्ट्रिक्ट में। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट, एक बिल्डिंग जहां सब कोई बैठता है, ऑडियंस सीट, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटोर। अच्छा, बैठता कौन है? ऑडियंस। और ऑडियंस बैठता है तो ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम। बैठता है ऑडियंस तो ओ ए यू डी आई, ए यू डी आई। ऑडियंस बैठेगा तो ऑडिटोरियम होगा। ऑडियंस जब बैठा तो ऑडिटोरियम ही, तो सभागार। ये क्या है? सभागार। ऑडियंस के बैठने के लिए ऑडिटोरियम बनाया गया है ना। तो जहां ऑडियंस बैठता हो, ऑडी 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 गाड़ी कहाँ जा रहा है? सभागार जा रहे हैं ऑडी में। इनसैटिएबल डिजायर ऑफ वेल्थ, इनसैटिएबल जिसको शांत नहीं कर सकते हो। डिजायर ऑफ वेल्थ, धन से जो कभी शांत ना हो, उसको क्या बोलते हैं? लालची, अवराइस। अवराइस का मतलब क्या होता है? लालच होना। तो अभी इसको कैसे याद रखेंगे? अवराइस, अभी राइस, अभी राइस, राइस मतलब चावल। अभी राइस खाया, फिर लोभ कर रहा है, देन एक और एक और, पूरा भर लिया। नहीं, कोई कोई ऐसा होता है ना, खाना उसी का है, थाली में खाना उसी का है, लेकिन फिर भी एकदम भर कहता ना तू बेगा, इन्हें इन्हें करके चबा। कोई लालच, किसी किसी का आदत हो जाता है, और किसी किसी का लक्षण लालची का होता है, कोई खा रहा है तो देन ऐसा हो जाता है ना। मेरा गांव में भी है एक दो ऐसा,
कुछ भी बन रहा है मांग के खाइए लेगा, तुम कितनों दूर रहो उससे। और साला हम लोग का ऐसा मन, मतलब जुबान कि मना भी नहीं कर पाते हैं लास्ट में, अपने कम खा लेकिन दे देते हैं, मना भी नहीं कर पाते, भले अंदर घर आते रहते लेकिन मना नहीं कर पाते। तो अब राइस अभी राइस खाया और फिर मांग रहा है, इसका मतलब क्या है? ये लोभी है। ये लड़का क्या लोभी, ये मिला खाने के लिए, आदेन दादाजी आदेन दादाजी, भाग साला। अब राइस आदमी, लोभी आदमी अभी राइस खाया फिर से मांग रहा। किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों को मारने वाला को क्या बोलते हैं? एविसाइड। क्या बोलते हैं इसको? एविसाइड। याद कैसे रखेंगे देखते हैं। एक होता है एपियरी, जहां मधुमक्खी को रखते हैं जिसमें स्पेलिंग पी होता है। एक होता है एवियरी जिसमें भी होता है, उसमें पंछियों को रखा जाता है एवियरी। अभी यहां पर अगर देखें तो सब पंछी का जो उड़ान है वो भी के जैसा है कि नहीं है? उल्टा भी, सबका भी जैसा। तो एवियरी, तो याद करने का तरीका बताया है कि एपियरी मतलब मधुमक्खी, और एवियरी खाली भी हो जाएगा पी की जगह, तो समझ जाना भी आकार में कौन उड़ता है? पंछी। तो पंछी भी आकार का है, तो इसका मतलब पंछियों से रिलेटेड है भी आया। तो एवी साइड, एवी मतलब पक्षी ही होता है, याद रखिएगा। एवी मतलब पंछी से रिलेटेड ही होता है, और साइड का मतलब होता है हत्या। अभी देखिए साइड का मतलब हत्या है। पेट्री मतलब क्या होता है? पिताजी। तो पेट्रीसाइड पिता का हत्या, मैट्री मतलब माँ, मैट्रीसाइड माता का हत्या, सोरोरी मतलब बहन, सोरोरीसाइड बहन का हत्या, फ्रैट्री मतलब भाई, फ्रैट्रीसाइड भाई का हत्या, इन्फेंट्री मतलब नवजात बच्चा शिशु, इन्फेंट्रीसाइड नवजात शिशु का हत्या, सोल मतलब आत्मा, सोसाइड आत्महत्या, है ना। तो ये साइड मतलब क्या हुआ? हत्या होता है। और एवी जो है वो पक्षी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पंछी से। और पक्षी से रिलेटेड है तो पक्षियों को मारना, एविसाइड मतलब हत्या, एवी मतलब तो पक्षियों को मारना। ई मच्छर निगुर गोड़ है, टांग है, ये साला गोरा चमड़ा का आदमी मार रहा है पंछियों को, तो एवी पक्षी से संबंधित है, और साइड मतलब क्या था? हत्या। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्काल्प, उसका खोपड़ी पर कोई बाल है ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे? गंजा, बॉल्ड, बाला, 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 है ना। ये तो मेरा नाम का मजाक हो गया, कोई बात नहीं, बेइज्जती होगा चलेगा। बॉल्ड मतलब होता है गंजा, बॉल्ड मतलब क्या होता है? गंजा। तो बाल है नहीं और नाम बाला है। अरे यार क्या लिख दिया रे, बाल है नहीं और नाम बाला है। बाला है मेरा, नाम भले बाला है, बाल तो है। तो यहाँ बाला है ना, ये इसके बारे में बात किया है, ये बाला है और इसका बाल है नहीं लेकिन नाम बाला है, पानी डाल के उगा रहा है, तो इसका बॉल्ड है, गंजा है। अ लार्ज बंडल बाउंड ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, किसी चीज का गठरी, रस्सी उसी की कुछ होता है ना, उसको गुड़का गुड़का के भेज दिया था, ट्रांसपोर्ट कर दिया था, ये सब चीज, है ना। तो उसको बोलते हैं बेल। बेल मतलब गट्ठर होता है, गट्ठा लिखा है, गट्ठर होता है। बेल ले जाने के लिए इन गट्ठों का उपयोग किया जाता है। बेल, अच्छा बेल मतलब कोई वो खाने वाला बेल, बेल का पेड़ होता है ना, वो बेल ले जाने के लिए गट्ठर का प्रयोग करते हैं हम लोग, ऐसे याद रखते हैं, है ना। तो बेल खाने वाला बेल को ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गट्ठर का प्रयोग करते हैं। ढोलक उलक, अच्छा हम समझ गए। A wooden drum in which beer और oil is stored, मतलब एक लकड़ी का बना रहता है पीपा, जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें दारू रखा जाता है या फिर उसमें तेल रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं बैरल। क्या बोलते हैं उसको? बैरल। और बैरल का मतलब होता है पीपा। पीपा का मतलब होता है एक लकड़ी का बर्तन, लकड़ी का ड्राम जिसमें दारू या फिर तेल रखा जाता है, उसको बोलते हैं बैरल। क्या बोलते हैं उसको? बैरल, BARREL, बैरल मतलब पीपा। बैरल याद रखिएगा, बैरल पीपा, बैरल पीपा, बैरल पीपा, बैरल पीपा, बैरल पीपा, है ना, जहां दारू रखा जाता हो, है ना। तो दारू रखने को वाला हड़िया को बोलते हैं बैरल। वुडन ड्रम है, लकड़ी का बना हुआ है। अब ये खत्म हो गया था मोस्ट रिपीटेड, इसीलिए 8 गो ही है। अब ये 8 को हम मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं कि याद हुआ नहीं। बेल मतलब क्या मतलब? बेल जो था खाने वाला, बेल का पेड़ से बेल तोड़ते ना, उसको कहां ले कैसे ले जा रहे थे? गट्ठर में ले जा रहे थे, गट्ठा में ले जा रहे थे। तो ये हो गया हमारा पहला। बॉल्ड मतलब क्या था? पानी डाल रहा था। बॉल्ड, बॉल्ड मतलब ऐसे नहीं बोलता कि साला बोल्ड ही पूरा यार, मतलब गंजा, है ना, कुछ है ही नहीं। तो बॉल्ड मतलब गंजा। ऑडिटोरियम, ऑडियंस, ऑडियंस, ऐसे भी ऑडी गाड़ी से जा रहा था सभागार में बैठने के लिए, तो ऑडिटोरियम मतलब सभागार जहां आदमी बैठता हो। ये लगता है ऐसे ऐसे दे दिया का। ऑडिटर, ऑडिटर क्या कर रहा था? सीजीएल में ऑडिटर पोस्ट मिलेगा, क्या कीजिएगा आप लोग? ऑफिस का जितना भी अकाउंटेंट है उसका जांच पड़ताल करना होगा अकाउंट्स का, तो ऑडिटोरियम मतलब होता है लेखा परीक्षक। बैरल, वो वुडन ड्रम बनाएगा था, लकड़ी का पीपा जिसमें दारू रखा है, पुराना पिक्चर में दिखाया जाता है ये सब चीज, है ना। तो लकड़ी का पीपा जहां दारू रखा जाता हो।
एविसाइड, एवी मतलब क्या था? पंछी, जो भी आकार में उड़ता था, साइड मतलब हत्या, पंछियों की हत्या। ये को साथ छूट गया अवराइस। अवराइस अभी राइस खाया और फिर से मांग रहा, मतलब लोभी है, लालच है। अरे 8वां का नहीं दिया, 7वें को था का? ओ अच्छा, ये है 7 का आंसर। अब ये जो है पूरा का पूरा मोस्ट रिपीटेड ब्लैक बुक में जो दिया हुआ है, वो आज हम खत्म कर दिए, पूरा एंड हो गया है। ठीक है, फोड़ेंगे एमटीएस और सीजीएल, चाहे सीएचएसएल का मेंस, है ना, कोई बात नहीं, देख लेंगे, आने दो साले को, फायर के हाथ में नहीं दे दिए ऐसे सिक तो फिर बेकार है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें।